कितने हो गए भैया? अरे छुटकी, तूने करीब 100 के आसपास फुचके खा लिए हैं। 10 रुपए के 4 होते हैं। तो क्या हो गया? मैं रोज की आपकी ग्राहक हूँ। मुझे तो ज्यादा फुचके मिलने ही चाहिए। 10 के 4 क्यों? मुझे 10 के कम से कम 10 दो। आधी कमाई तो तुम्हारी मुझसे ही होती है। अरे छुटकी छुटकी, क्या कर रही है तू? यहाँ पे फुचके खा रही है। सुबह फुचके, शाम फुचके, दोपहर फुचके, फुचके फुचके। तेरा पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। अरे बाबा, तुम बहुत परेशान होते हो, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अब चल यहाँ से। छुटकी के पिता परेशान थे क्योंकि छुटकी को लत लग गई थी फुचकों की। सुबह फुचके, शाम फुचके, रात फुचके, बिना फुचके खाए उसे मन ही नहीं लगता था। हालांकि इतने फुचके खा खा कर उसने धीरे धीरे अंदर से अपने शरीर को खोखला कर लिया था। एक दिन वो पहुंची फुचके खाने के लिए। दो दो भैया, जल्दी दो, बिना फुचके मन नहीं लग रहा। हाँ, पर जैसे ही वो फुचका खाने लगी वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगा। हाय, मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा। ओह, क्या हो गया? दौड़े दौड़े उसके बाबा आए और उसे उठाकर घर ले गए। वो बीमार रहने लगी थी लेकिन फिर भी फुचके खाने की आदत उसकी गई नहीं थी। अरे छुटकी, अब तो छोड़ दे, दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। तू इतना खा रही है। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं होगा। बिना खाए तो मुझसे रहा नहीं जाता है। भूखा मार दोगे क्या मुझे? मुझे फुचके खाने दो। आखिरकार थक कर बाबा फुचके ला देते। एक दिन वो फुचके खाते हुई ही मर गई। मैंने बोला था, मेरी बेटी चली गई। देखो, फुचके ने जान ले ली इसकी। इसकी आदतों ने जान ले ली। ये फुचके खाने के पीछे पड़ी हुई थी। अब फुचके वाला रोज की तरह बेचने आया लेकिन छुटकी नहीं दिखी। बात उसके कानों तक भी पहुंच गई। लेकिन अगर वो उसी जगह पे आता, हर दिन उसके सारे फुचके गायब हो जाते। वो परेशान हो चुका था। एक दिन ग्राहकों को वो फुचका खिला रहा था। कितने के हुए भैया? अरे ये हो गए 10 रुपए के। 10 रुपए के एक कब से देने लगे? क्या बात करते हो? तब से मैं खिला रहा हूँ तुम दोनों को, लेकिन हमारे प्लेट में तो आ ही नहीं रहा है। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो तब से दे रहा हूँ। दरअसल झाड़ियों के पीछे छिपी छुटकी जो चुड़ैल में बदल गई थी, वो इनके फुचके खा ले रही थी। तभी सामने से गांव के तांत्रिक गुजरे और वो देख रहे थे हो हल्ला हो रहा था। पहुंचे फुचके वाले के पास। अरे क्या हो गया? क्यों बच्चों को डांट रहे हो? बाबा देखो, इन्होंने खा लिए हैं मेरे फुचके और पैसे नहीं दे रहे। क्या हुआ है? अरे हमने खाए ही नहीं। इन्होंने हमें एक एक फुचके दिए हैं और कह रहे हैं 10-10 रुपए दो। बाकी के 3 फुचके कौन खिलाएगा? अच्छा ऐसा करो, 10 के फुचके मुझे भी खिलाओ। ये लो। फुचके वाले ने हाथ में कटोरा दिया और जैसे ही फुचका दिया वैसे ही झाड़ियों के पीछे छिपी छुटकी भूतनी का हाथ आगे बढ़ गया और तांत्रिक ने हाथ पकड़ लिया। मैं जानता था तू यहीं पे है। मुझे तेरी गंध मिल गई थी। ये भूतनी यहीं पे है। अरे अरे छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। मैं बिना फुचकों के नहीं रह सकती हूँ। मुझे खाना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आखिर हाथ छुड़ाकर वो भाग जाती है, लेकिन उसके फुचके खाने की आदत से परेशान हो गया था फुचका वाला और तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा मैं ऐसे कैसे रोजगार चलाऊंगा? मुझे तो ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। वो भूतनी मेरे सारे फुचके खा जाती है। मैं किसी को नहीं बेच पाता हूँ। कोई उपाय बताओ बाबा। ऐसे तो मैं भूखा ही मारा जाऊंगा। मेरा परिवार भी भूखा ही मर जाएगा। अच्छा सुन, ऐसा कर, तू पास के शमशान में चला जा
और उस शमशान से कोई ऐसे भूत को पकड़ ला जो तेरे फुचके की रखवाली करेगा। मैं तो अभी जा रहा हूँ गांव से बाहर, अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तांत्रिक बाबा वहां से चले गए और जाते जाते फुचके वाले को एक ताबीज दे दिया ताकि शमशान के भूत फुचके वाले को परेशान न करे। फुचका वाला रात के 12 बजे शमशान पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा भूत और भूतनी आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे ये तो मनुष्य की गंधारी है, ये कौन मनुष्य आ गया? और अरे ये तो पास आता है तो जलन हो रही है, लगता है इसने कोई ताबीज पहना हुआ है। अरे सुनो, मुझे यहाँ एक भूत चाहिए, दूर रह के बात करो मुझसे। किस लिए चाहिए भूत? अरे मुझे एक नौकर भूत चाहिए जो मेरे फुचके के ढेले की रखवाली करे। एक भूतनी फुचका खा जाती है। अच्छा, तुम थोड़ा दूर रह के बात करो। अरे शांति से मैं अपनी बीवी के साथ बात करने बैठा था। जीते जी तो लोगों ने परेशान किया ही, मरने के बाद भी देखो ये लोग परेशान ही कर रहे हैं। अरे मैं कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक भूत चाहिए, किराए पर पैसे भी दूंगा। ये इंसान मानेगा नहीं। सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर चले जाना, जिस घर में जल रही होगी रोशनी, उस घर के खिड़की पे चढ़ जाना। वहीं पे तुम्हें भूत मिलेगा। वहाँ पर टेबल पे रंगीन बोतल में एक तरल पदार्थ होगा, उसे पी लेना, तभी से तुम्हारा भूत गुलाम बन जाएगा। जा जा यहाँ से, अब मुझे शांति से बैठने दे। और सुन, ये जो ताबीज तूने पहनी है ना, ये ताबीज उतार देना, तब खिड़की पे चढ़ना। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फुचका वाला आगे बढ़ता है, आगे देखता है एक घर पे रोशनी है। लगता है इसी घर के बारे में बोला था उसने। जाता हूँ, देखता हूँ। इसी तरीके से वो खिड़की पे चढ़ता है। खिड़की पे चढ़कर अंदर देखता है तो टेबल में एक रंगीन बोतल में पानी जैसा कुछ था, उसे वो पी लेता है। जैसे ही पीता है वैसे ही शमशान वाला भूत सामने आ जाता है। अरे तूने मुझे शमशान में भी परेशान किया, मेरी सेटिंग खराब कर दी और अब तूने मेरा पानी पी लिया। अरे ये तो तुम ही हो, तुम्ही ने तो मुझे सलाह दिया था। अरे वो तो तेरे ताबीज ने परेशान किया था, इसलिए ताबीज उतरवाने के लिए मैंने ये पूरा जाल बिछाया। और ये ले जा, कह के उस भूत ने धक्का दे दिया खिड़की से। फुचका वाला नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो उठा तो देखा पूरी भीड़ जमा है। अरे लगता है मैं बहुत देर से बेहोश था, ये तो दिन हो आया और भीड़ क्यों जमा है? भीड़, लगता है कोई मर गया है, चलो पास चल के देखता हूँ। अरे ये तो मैं ही हूँ, मैं क्या मर गया? मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे फुचके का क्या होगा? ये सब कुछ उस फुचके वाली चुड़ैल की वजह से हुआ, उस छुटकी भूतनी की वजह से हुआ है। मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन वो तो पहले से ही मरी हुई है, अब क्या होगा? चलो मैं उस तांत्रिक को तबाह कर दूंगा, उसने मेरी मदद नहीं की। देखो मेरे बच्चे अब बिलख रहे होंगे। आकर फुचका वाला भूत छुटकी भूतनी से मिलता है। अरे भैया, तुम भी बन गए भूत, अब तो मजा आएगा। तुम बनाना फुचका और मैं खाऊंगी। अरे छुटकी, तेरी वजह से मैं भूत बन गया और उस तांत्रिक की वजह से भी मैं भूत बन गया। मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको फुचका खिला खिला कर मार डालूंगा। और वो फुचका वाला अब रोज फुचका लगाने लगा, लेकिन उसके फुचके खाकर
गांव के लोग मारे जाने लगे। तांत्रिक जब वापस गांव में लौटा तो उसे सारी बात की जानकारी हुई। अच्छा, तो ये दोनों करामात कर रहे हैं, ठीक है। उसने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे एक बड़ा सा गोलगप्पा जमीन में आ गया। अरे अरे, ये तो गोलगप्पे की खुशबू है। मैं गोलगप्पा बनाता हूँ, मुझे पता है। अरे हाँ, ये तो गोलगप्पे की खुशबू है। मैं तो खिंची चली आ रही हूँ। आखिरकार दोनों भूत भूतनी को उस गोलगप्पे में बंद कर देता है तांत्रिक। लो, अब हमेशा के लिए इसमें तुम कैद रहो और मैं इसे मिट्टी के अंदर गाड़ देता हूँ और तुम्हें अब कोई नहीं निकाल पाएगा। तांत्रिक जादू से उस बड़े गोलगप्पे को मिट्टी के अंदर गड्ढा बनाकर उसमें डालकर ढक देता है। अरे नहीं, बचाओ! अरे खोलो, मुझे मरने के बाद तो शांति दो। अरे मुझे भी खोलो, बचाओ बचाओ। तांत्रिक और लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक दिन शाम को एक बच्चा फावड़ा लेकर आता है और वहां खुदाई करने लगता है। इसका अगला पार्ट जल्द ही मिलेगा।